ये आदमी एक सुनसान जहाज पर अकेले गोल्फ खेल रहा था क्योंकि पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी और अब वो इंसानों में आखिरी था। उसके पास बस उसका वफादार कुत्ता बचा था। शहर खंडहर हो चुके थे, इमारतें बेलों और झाड़ियों से ढक गई थीं और जंगली जानवर वहाँ घूमते थे जहाँ कभी इंसान हुआ करते थे। लेकिन फिर भी वो हर रात बेहद सावधान रहता। सूरज ढलते ही दरवाजे खिड़कियां बंद कर देता, बाहर केमिकल छिड़कता और अंधेरे में अपने कुत्ते को लेकर बाटब में छिपकर सो जाता, क्योंकि जैसे ही रात होती बाहर निकलते थे वो भयानक जीव जो इंसानी सांसों तक की आहट पकड़ लेते थे। अगली सुबह वो शिकार पर निकला। एक हिरण दिखा, उसने बंदूक तानी, मगर उसका कुत्ता हिरण के पीछे पीछे खंडहर इमारतों में जा घुसा। आदमी घबरा कर अंदर गया। जमीन पर पड़ी लाश को देखकर उसका दिल रुक गया। वो कुत्ता नहीं बल्कि हिरण था। पास ही बिखरे थे ढेरों नोट जो इस बर्बाद दुनिया में अब बेकार हो चुके थे। उसने टॉर्च जलाई तो सामने का नजारा देखकर सांस अटक गई। सैकड़ों डरावने जीव उसकी तरफ घूर रहे थे। उसी पल उसने देखा उसका कुत्ता मेज के नीचे सहमा हुआ था। उसने इशारा किया कि बाहर निकल आओ, मगर तभी पीछे से आहट आई। मुड़कर देखा तो एक दैत्य जैसी शक्ल उसके पीछे खड़ी थी। हमला करते ही गोलियां चली और वो कुत्ते को लेकर भागा। अंधेरे गलियारों से दोनों जान बचाकर दौड़े। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं हुई। सुबह की रोशनी पड़ते ही वो जीव चीखते हुए पीछे हट गए, क्योंकि धूप उनकी मौत थी। असल में ये कभी इंसान ही थे जिन्हें वायरस ने शैतान बना दिया था। आदमी ने जाल बिछाकर उनमें से एक को पकड़ लिया। जब होश आया तो पता चला वो एक लड़की थी और बाहर उसका पीछा कर रहा था उन सबका लीडर। आदमी उसे घर लाकर इलाज की कोशिश करने लगा, क्योंकि कभी वो एक वैज्ञानिक था और इलाज ढूंढ रहा था। कुछ दिनों बाद जब वो अपने कुत्ते संग निकला, उसने देखा सड़क के बीच एक पुतला खड़ा है। चौंकाने वाली बात ये थी कि उसे वहाँ रख ही कौन सकता था, क्योंकि इस दुनिया में अब और कोई इंसान बचा ही नहीं था। शक में उसने गोलियां चलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसका पैर फंस गया और रस्सी खींचते ही पीछे खड़ी गाड़ी पुल से नीचे जा गिरी। आदमी हवा में लटक गया। सिर टकराते ही वो बेहोश हो गया। होश आया तो शाम ढल चुकी थी। उसका कुत्ता बेचैनी से भौंक रहा था और तभी अंधेरे से गड़गड़ाहट आई। शैतान अपने खूंखार कुत्तों के साथ उसकी ओर बढ़ रहा था। अब वक्त बहुत कम था। ये लड़ाई उसके और उसके वफादार साथी के लिए आखिरी साबित हो सकती थी।